फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां एक लड़की रहती है जिसका नाम एलिसा है। वह इशारों में बात करती थी क्योंकि वह गूंगी थी। बचपन में किसी ने उसे टॉर्चर किया था। उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखकर पता चलता है कि किसी ने उसके गले का पार्ट निकाल लिया था। इससे वह गूंगी हो गई और उसके बाद से कभी नहीं बोली। एलिसा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम जाइल्स था। उसने एलिसा को अपने परिवार के सदस्य के रूप में माना। जाइल्स एक महान चित्रकार थे और एलिसा एक लैब में क्लीनर का काम करती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी वहीं काम करती थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरे लोग एलिसा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन हर बार उसे चोट पहुंचाते थे, इसलिए एलिसा भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन जब सभी लैब की सफाई कर रहे थे तो एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि हमारी लैब में एक टीम आ रही है। वे अपने साथ कोई रहस्यमयी चीज ला रहे हैं। वह चीज इतनी कीमती और बेशकीमती है कि इससे पहले आज तक इस प्रयोगशाला में कभी नहीं आई। थोड़ी देर में वह टीम वहां आ जाती है। वे लोग अपने साथ एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आए थे। उसमें कुछ अजीब सा था। एलिसा जब उसके पास जाती है तो वह बॉक्स हिलने लगता है और आवाज करता है। तभी एक टीम वहां आती है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। एलिसा और उसकी सहेली कुछ भी समझ नहीं पा रही थीं। अगले दिन सफाई करते समय उन्हें उस कमरे से कुछ सुनाई देता है। वह कमरा जहां वह मिस्टीरियस बॉक्स रखा था। तभी उस कमरे से कर्नल निकलता है। वह बहुत मतलबी था। वह इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर था। उसके हाथ से खून बह रहा था। दर्द होने की वजह से वह घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहां एक टीम आती है और कर्नल को अपने साथ ले जाती है। फिर एलिसा और उसकी सहेली को उस कमरे को साफ करने के लिए कहा जाता है। जब वे दोनों कमरे में जाती है तो उन्हें फर्श पर खून मिलता है और किसी की कटी हुई 2 उंगलियां भी थीं, जो शायद कर्नल की थी। हो सकता है कि उस चीज ने उसे चोट पहुंचाई हो जो यहाँ लाई गई थी। एलिसा इन उंगलियों को एक पैकेट में डाल देती है, जबकि एलिसा का फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। तभी एलिसा वहां एक विशाल पानी की टंकी देखती है जो कि कांच का बना था। जब वह उसके पास गई तो उसमें एक अजीबोगरीब जीव था। उसके इंसानों की तरह 2 हाथ और पैर हैं। एलिसा अपना हाथ कांच पर रखती है और वह जीव भी अपना हाथ ठीक वहीं रख देता है। तभी एलिसा की फ्रेंड और एक आदमी उसी समय वहां आते हैं। वह जीव पानी में पीछे हट जाता है। एलिसा को पता चल गया था कि वास्तव में उस लैब में क्या चीज है, इसलिए अगले दिन वो फिर से उस जगह लंच के लिए जाती है। वहां एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था। वह जीव पानी के अंदर था। एलिसा पूल की दीवार पर बैठती है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाई थी। शोर मचाने के लिए वह चम्मच से इस पर वार करती है। इस शोर को सुनकर वह जीव पानी से बाहर आ जाता है। यह देखकर एलिसा अंडे का छिलका हटा देती है और वह यह अंडा खुद उस जीव को देना चाहती थी, लेकिन वह जीव एलिसा से डरता था, इसलिए वह उस अंडे को उससे नहीं लेता है। फिर एलिसा इस अंडे को दीवार पर रख देती है और वह जीव उस अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिसा भी बाहर चली जाती है। फिर एलिसा और उसकी फ्रेंड को कर्नल अपने पास बुलाता है और ये वही कर्नल होता है जिसकी उंगलियां उस जीव ने काट दी थीं। फिर कर्नल उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा काम केवल उस लैब को साफ करना है और काम हो जाने के बाद तुम वहां नहीं रुकिए, क्योंकि वह जीव बहुत ही खतरनाक और गंदा है। हम उसे बहुत बड़े जंगल से पकड़कर लाए हैं और इसीलिए तुम लोग उस जीव से दूर ही रहना। लेकिन एलिसा कर्नल की बात पर ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन वह फिर से लंच के समय वहां जाती है। आज वो शोर मचाने के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी और म्यूजिक प्ले कर देती है और वह अंडे को फिर से दीवार पर रख देती है और अपना लंच करने लगती है। म्यूजिक की आवाज सुनकर वो जीव पानी से बाहर निकलता है और दीवार पर रखे अंडे को खाने लगता है। फिर दोनों आपस में इशारों में बात करने लगते हैं। यह सिलसिला समय के साथ बढ़ता जाता है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। एलिसा उस जीव की दोस्ती से बहुत खुश थी क्योंकि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इस दुनिया में उसका 2 लोगों के अलावा कोई नहीं था, एक उसका पड़ोसी जाइल्स और एक उसका दोस्त। वह खुश है कि उसे अपना तीसरा दोस्त मिल गया है। उसे परवाह नहीं है कि उसका तीसरा दोस्त खौफनाक है और दूसरा जीव है। वह इसे अपने दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश है। वह हर दिन लंच के समय उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना समय बिताती थी। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात किया करते थे। एक दिन वे दोनों बात कर रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आ जाता है। डॉक्टर इस जीव पर रिसर्च कर रहे थे। वे चुपके से उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस जीव और एलिसा के बीच कोई संबंध है, लेकिन डॉक्टर एलिसा को यह नहीं महसूस होने देते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वे सब कुछ जानते हैं। वे वैज्ञानिक भी थे और वे अमेरिका के लिए इस जीव पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वे जर्मन एजेंट जासूस थे, क्योंकि दोनों देशों के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसलिए दोनों देश एक दूसरे की राजनीतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखते थे। इसलिए वह डॉक्टर चुपके से इस जीव के बारे में सारी जानकारी जर्मनी को देता था। अगले दिन एलिसा फिर उस जीव को देखने जाती है।
वह देखती है कि उस जीव को बेरहमी से जंजीर से बांध दिया गया है। यह देखकर उसे उस जीव पर दया आती है, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था। तब उसे ऐसा लगता है कि कोई वहां आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से छिप जाती है। तभी वहां कर्नल आता है। उसे इस जीव से बहुत नफरत थी। उसके पास बिजली की लोहे का रॉड था, जिससे वह उस जीव को बिजली के झटके देता है। तभी वहां जर्नल आता है। वह कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि यह छोटा होगा, लेकिन यह इतना बड़ा है। कर्नल उसे बताता है कि अमेज़न के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। इसके लिए वे पानी में फल, फूल और कई चीजें फेंकते हैं। कर्नल का कहना है कि अगर हमें इस जीव के बारे में जानना है तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि इसे मारने के बाद ही इस पर रिसर्च करना संभव है। और जैसा उसका शरीर है, उसे काटे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसकी हालत और भी खराब है, और खास बात यह है कि यह 2 जगहों से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन वे डॉक्टरों की बात नहीं सुनना चाहते थे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम इसे पानी में नहीं छोड़ेंगे तो यह मर जाएगा। उस जीव को देखकर ऐसा लगा जैसे वह बेहोश हो गया हो। अंत में उन्होंने उस जीव को पानी में डाल दिया। डॉक्टर जर्नल को यह कहकर रोकता है कि आप इसे नहीं मार सकते। तभी जर्नल कहता है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जर्नल ने कर्नल से उस जीव के शरीर में रिसर्च करने के लिए कहा। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह क्या है। डॉक्टर उदास महसूस करते हैं, क्योंकि वे इस जीवहीन जीव को मारना नहीं चाहते थे। निसंदेह वे जासूस हैं, लेकिन वे पहले इंसान हैं, इसलिए उन्हें उस जीव पर दया आती है। वे नहीं चाहते थे कि इसे मारा जाए। एलिसा भी ये सब कुछ सुन और देख पा रही थी। डॉक्टर की तरह वो नहीं चाहती थी कि उस जीव को मारा जाए। घर आकर वह जाइल्स को सब कुछ बता देती है, क्योंकि उसे चिंता थी कि वे लोग उस जीव को मार देंगे। वह कहती है कि वह मेरे जैसा है, वह जीवहीन है और मेरे दोस्त हैं। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश हो जाता है। मेरी कमजोरी उसे परेशान नहीं करती और मुझे हर हाल में अपनाती है। जाइल्स का कहना है कि दुख की बात है कि हम उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि यह जिन लोगों की गिरफ्त में है, ये लोग काफी ताकतवर हैं और हम आम आदमी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह कहकर वह चला जाता है। एलिसा बहुत दुखी थी। जाइल्स भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे दोनों अकेले थे और उस प्राणी के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। जाइल्स वापस आता है और एलिसा से कहता है कि वह उस जीव को बचाने में उसकी मदद करेगा। जैसा तुम चाहती हो, मैं वैसा ही करूंगा। यह सुनकर एलिसा खुश और तनाव मुक्त हो जाती है। फिर वो दोनों उस जीव को उन क्रूर लोगों से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। एलिसा वहां जाते ही एक समझदारी भरा कदम उठाती है। वह कैमरों को ऊपर की ओर घुमाती हैं, ताकि लोग यह न देख सकें कि वे इस जीव के साथ भागे हैं। फिर एक गाड़ी में ढेर सारे तौलिए भरती हैं। फिर वह उस जीव के पास जाती है जिसे जंजीर से बांधा गया था। इन जंजीरों को खोलना लगभग असंभव था। तभी वो डॉक्टर वहां आ जाता है और एलिसा उन्हें देखकर चौंक जाती हैं। लेकिन डॉक्टर भी इस जीव को जिंदा देखना चाहते थे, इसलिए वह इन तालों की चाबी एलिसा को देता है। एलिसा उस जीव के ताले खोल देती है। यह जीव भावनाओं को समझता था और बहुत बुद्धिमान था। एलिसा इस जीव को गाड़ी में रखती है और एक सुरंग के जरिए बाहर आने लगती है। तभी एलिसा के दोस्त को एलिसा के काम के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह गाड़ी रोक देती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन एलिसा उसे समझाती है कि अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो ये क्रूर लोग इसे मार डालेंगे। यह सुनकर वह भी एलिसा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों उस जीव को बाहर ले जाने लगते हैं और इधर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। गार्ड ने सोचा कि इसका कार्ड नकली है, लेकिन डॉक्टर यहाँ फिर से उनकी मदद करते हैं। वे गार्ड को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वे उस जीव को वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी कर्नल को शक होता है कि दरवाजे पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वह दरवाजे पर आया तो सब जा चुके थे। एलिसा इसे घर लाती है और अपने बाथटब में रखती है, क्योंकि वह जीव जल में रहने वाला होता है और जल के बिना वह ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। एलिसा अपने दोस्त को पाकर खुश थी और वह 10 तारीख को इस जीव को समुद्र में छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि उस दिन बारिश होगी। इससे वह अपने घर तक चला जाएगा, जो कि समुद्र है। अगले दिन एलिसा काम पर जाती है ताकि किसी को एलिसा पर शक न हो कि उसने उस जीव को भगाया है। जाइल्स घर पर उस जीव के साथ थे, उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें नींद आ गई। तभी वह जीव अपने बाथटब से बाहर आ जाता है और जाइल्स की बिल्ली को मारकर खाने लगता है। जाइल्स उसे अपनी बिल्ली खाते हुए देखता है। जाइल्स उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह भाग जाता है। इससे जाइल्स का हाथ जख्मी हो गया। जब एलिसा घर पहुंचती है तो उसे बाथरूम में वह जीव नहीं मिलता, तो जाइल्स बताता है कि वह डरा हुआ है, उसका कोई दोष नहीं है, जाओ और उसे वापस लेके आओ। एलिसा ऐसा ही करती है और उसे घर वापस ले आती है। जैसा कि उस जीव में भी भावनाएं थी, इसलिए उसने पहले जो किया उसके लिए वह शर्मिंदा था।
वह जाइल्स के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। जाइल्स भी इसके सिर पर हाथ रखते हैं। अगले दिन जाइल्स देखता है कि उसका घाव अब पूरी तरह भर चुका है। जाइल्स यह देखकर खुश हुआ कि उसके सिर पर बाल बढ़ गए हैं। समय बीतने के साथ एलिसा और उस जीव की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एलिसा अपने कपड़े उतारकर उसके काफी करीब आ जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रयोगशाला में जर्नल कर्नल को उस जीव को जल्द से जल्द ढूंढने की चेतावनी देता है। अगर उसने जल्द से जल्द उस जीव को नहीं ढूंढा तो वह उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को तबाह कर देगा। यह सोचकर कर्नल सचमुच चिंतित हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पर शक था कि उसने उसे भगाया है, क्योंकि वह जानता था कि डॉक्टर उस प्राणी को मारना नहीं चाहता था। इसलिए कर्नल चुपके से डॉक्टर के घर जाता है। वह देखता है कि डॉक्टर अपने घर के बाहर दो लोगों से मिलता है। वे दोनों लोग डॉक्टर को गोली मार देते हैं। यह देखकर कर्नल भी अपनी बंदूक निकलकर दोनों को वहीं मार देता है। अब कर्नल को पता चल गया था कि डॉक्टर रूस का जासूस है। कर्नल डॉक्टर से उस जीव के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। वह कर्नल डॉक्टर को प्रताड़ित करने लगता है ताकि वह सच उगल सके, लेकिन डॉक्टर कर्नल को सिर्फ इतना बता पाता है कि वह एक क्लीनर है। इतना कहकर वह मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलिसा नहीं बल्कि उसकी दोस्त पर शक हुआ। इसलिए कर्नल अब एलिसा की दोस्त के घर जाता है। वहां कर्नल उससे उस जीव के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। वह कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसका पति भी वहीं था। वह कर्नल को बता देता है कि वह जीव एलिसा के घर पर है। मैंने अपनी पत्नी को एलिसा से बात करते हुए सुना था। यह सुनकर कर्नल गुस्से में एलिसा के घर जाने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसकी सहेली ने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया था। वह उसे भागने के लिए कहती है क्योंकि जीव को पकड़ने के लिए कर्नल वहां आ रहा था और आज 10 तारीख भी थी और बारिश भी हो रही थी। यही वह दिन था जब एलिसा उस जीव को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह उसे समुद्र के किनारे ले जाती है। और जब इधर कर्नल एलिसा के घर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। तब उसकी नज़र एक कैलेंडर पर जाती है। उस पर लिखा था, आज उस जीव को समुद्र में छोड़ने का दिन है। और इधर एलिसा अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। वह अपने सबसे करीबी दोस्त उस जीव को अलविदा कह रही थी। इस बात से वे दोनों काफी दुखी थे। उन्हें पता था कि वे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर यह जीव पानी में नहीं गया तो यह पहले ही मर जाएगा। इसलिए वह जीव समुद्र की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कर्नल वहां आ जाता है। कर्नल उस जीव और एलिसा दोनों को गोली मार देता है। दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वह जीव खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि वह फिर से गोली चला पाता, वह जीव कर्नल के पास जाता है। कर्नल देखता है कि वह घायल है, लेकिन अभी भी जीवित है। फिर वह जीव कर्नल को मार डालता है और फिर वह जीव एलिसा को उठाकर समुद्र की गहराई में चला जाता है। फिर वह जीव एलिसा की गर्दन पर बने निशान पर अपना हाथ रखता है, जिससे एलिसा जिंदा हो जाती है और पानी में भी सांस लेने लगती है। गोली से मरने के बाद एलिसा को समुद्र में एक नया जीवन मिलता है। वास्तव में उस जीव के पास कई शक्तियां थीं, जिससे उसने एलिसा को भी बचा लिया। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वह जीव एलिसा को पानी में एक नया जीवन देता है और दोनों एक दूसरे का प्यार पा जाते हैं और हमेशा के लिए पानी की गहराई में समा जाते हैं। इस दृश्य के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।